वैसे तो हम लोग बहुत दिन से गौतम बुद्ध के बारे में कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शायद इन लोगों को पता होती है। महात्मा गौतम बुद्ध की कहानियों से सुनकर कई लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। गौतम बुद्ध को आज भी लोग ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। तो आखिर क्या थे गौतम बुद्ध के पीछे के राज, जिसे आज भी वो लोगों को हृदय में बसे हुए रहते हैं। तो आज हम लोग उसी राज को जानने वाले हैं जिसे वो महात्मा बनकर लोगों को हृदय में राज करते हैं। जब समाज में अत्याचार, अनाचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियाँ जड़ जमा लेती है, तब कोई न कोई पुरुष समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी ऐसे ही काल में पैदा हुए थे, जब समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों अपना दुष्ट प्रभाव दिख रही थी। तब उन्होंने अहिंसा, प्रेम, शांति और त्याग संदेश देकर समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था। गौतम बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। जब पूरा भारत हिंसा और अशांति, अंधविश्वास के कारण बेड़ियों में जकड़ा रहा था, तब गौतम बुद्ध ही ऐसा एक व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को इस बेड़ियों से मुक्त किया था। गौतम बुद्ध की शिक्षा के 4 मूल सिद्धांत हैं। नंबर 1, सिद्धांत दुखों का घर है। नंबर 2, दुखों का कारण वासनाएं हैं। नंबर 3, वासनाओं को मारने से दुख होते हैं। और नंबर 4, वासनाओं को मारने के लिए अष्टमार्ग अपनाना चाहिए। अष्टमार्ग के सूत्र शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वार्तालाप, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति, शुद्ध समाधि है। बुद्ध के प्रमुख गुरु के नाम गुरु विश्वामित्र, अलारा कलम, उदाका रामपुत आदि था। वही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 559 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था, जिनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनका माता पिता का मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण वे अपने पिता की इकलौता संतान थे, इसलिए इनके पिता उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। महात्मा बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर महात्मा बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे, एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता था। वे सदा चिंता में लगे रहते थे। गौतम बुद्ध जो जो बड़े होने लगे, त्यों त्यों उनके स्वभाव भी उनके अंदर परिवर्तन होने लगा। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई भी रुचि नहीं आ रही थी। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा था। पुत्र के इस स्वभाव को देखकर महाराज शुद्धोधन को बहुत चिंता होने लगी थी। उन्होंने पुत्र बुद्ध को संपन्न रखने के लिए अनेक तरह तरह के उपाय किए, उसे सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। अतः उनके पिता उनके विवाह उनके मामा जी के बेटी यशोधरा के साथ किया, जो कि बेहद ही सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। उनके पिता विचार का था कि बुद्ध का विवाह कर देने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिनका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, जिनके बाद उन्हें नगर भ्रमण करने की इजाज़त मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैसे भावना पैदा हो जाए। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसकी ये दशा कैसी हुई? सारथी ने कहा, ये एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी हालत हो जाती है। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सारथी ने बताया कि यह एक रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी ही हालत हो जाती है। इस घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुख से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया, जिसके बाद वे एक दिन रात को उठे, तब यशोधरा सो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत समय तक देखा और उन्हें गहरी नींद में छोड़कर चुपचाप घर से निकलकर चले गए। गिरी त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वन में घूम घूम कर तपस्या करनी आरंभ कर दी। इससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे बिहार में स्थित गया नामक एक जिले में पहुंचे।
वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिन तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सारनाथ आए। वहाँ उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म न तो वेद विरोधी है और न ही हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और आचरण का विरोधी किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही भगवान बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अपनी सारी उम्र बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में उन्होंने पूर्ण जगह के चक्र से मुक्ति ली और गहन ध्यान की स्थिति में उनका निधन हो गया, जिनके बाद से लाखों लोग उन्हें भगवान के समान पूजते हैं। तो ये थी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बातें जो बेहद ही कम लोगों को पता होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।